शेर, चूहा और ऊँघता रीछ। एक जमाने में एक सरसब्ज जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था। एक बहुत बड़ा रीछ पास ही एक गार में रहता था। वो बड़ा रीछ, जिसने महीने पहले सरमाई नींद हाइबरनेशन शुरू की थी, अब भी सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। छोटा चूहा एक दिन उसके पास आया ताकि रीछ को जगा सके, क्योंकि वो रीछ के शोर भरे खर्राटों की वजह से सारी सर्दियां सो नहीं सका था। भालू साहब, अरे भालू साहब, अरे गर्मियां आ गई है, अब आप किसी भी वक्त जाग सकते हैं। लेकिन रीछ फिर भी नहीं जागा। इस बार छोटा चूहा रीछ के पास एक बिगुल लेकर आया। उसने बिगुल में जोर से फूंका, लेकिन रीछ सोता ही रहा। जब छोटा चूहा बेखाब जंगल में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात कई जानवर दोस्तों से हुई। क्या हुआ छोटे चूहे, तुम उदास क्यों हो? मत पूछो दोस्तों, सारी सर्दियां मैं रीछ के खर्राटों की वजह से सो नहीं सका और वो अब भी नहीं जागता। शायद शेर तुम्हारी मदद कर सके। क्या? मैं उससे बात करने क्यों जाऊं? क्योंकि शेर इतना जोर से दहाड़ता है कि हर कोई उसकी बुलंद आवाज सुनते ही उछल पड़ता है। अगरचे चूहा इस ख्याल से थोड़ा सा डर गया, वो जंगल के बादशाह शेर के पास उससे मदद की दरख्वास्त करने गया। शेर अपने गार के सामने सो रहा था। छोटा चूहा ताकतवर दरिंदे को देखकर खौफजदा हो गया, इसलिए उसने अपना मंसूबा तर्क करने और घर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने इत्तेफाक से अपने सामने एक टहनी पर कदम रखा तो बड़ी बिल्ली जाग गई और एक कांपती हुई आवाज उसके कानों तक पहुंची। वो शोर क्या है? तुम रेलियो हार के सामने क्या कर रहे हो? अरे जंगल के बादशाह, आपको जगाने के लिए माजरत। दरअसल मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। तुम तो इस कदर छोटे हो कि तुम्हें नाश्ते के लिए भी छोटा समझा जाएगा। छोटे चूहे, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? प्यारे खौफनाक शेर, आपको मेरे पड़ोसी बड़े रीछ को जगाना होगा, जो सरमाई नींद से नहीं जाग रहा। मेरी कोई चीज उसे जगाने में कामयाब नहीं होती। चूंकि मैं छोटा हूँ, मेरी आवाज भी छोटी है, लेकिन आपकी एक दहाड़ से सब कुछ हल हो सकता है। मेरे पास तुम्हारे जैसे एक छोटे हकीर बेकार चूहे के लिए वक्त नहीं है। मैं जंगल का बादशाह हूँ। शेर बिना चूहे की मदद किए चला गया। वो एक कोने में चला गया जहां कोई उसे न देख सकता था। उसने एक दरख्त के सहारे टेक लगाई और पागलों की तरह खारिश करने लगा। शेर को इतनी खारिश हो रही थी कि वो नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हाल में देखे, क्योंकि वो जंगल बादशाह था। दूसरी तरफ छोटा चूहा उदास होकर घर जा रहा था और उसने जंगल की गहराइयों से खांसी जैसी आवाज सुनी। वो उस जगह गया जहां से वो आवाज आ रही थी और उसने शेर को देखा। इसके अलावा शेर मुसलसल अपनी खारिश कर रहा था और इस अमल में काफी मज़हकिया लग रहा था। चूहा फौरन शेर के करीब पहुंचा। जब शेर ने उसे देखा तो उसने खारिश करना बंद कर दिया, लेकिन जाहिर था कि खारिश की वजह से वो अब भी दर्द और बेचैनी में था। शेर साहब, आपको क्या हुआ है? मुझे नहीं पता चूहे, मुझे नहीं पता। मैं अपनी खारिश करना बंद नहीं कर सकता। तुमने कुछ नहीं देखा या सुना चूहे, समझे? चूहे ने अपनी छोटी आंखों से शेर को गौर से देखा और उसकी खाल में छलांगे लगाती हुई पिस्सुओं की एक झुंड देखी। चूहे ने समझ लिया कि ताकतवर बिल्ली को इतनी खारिश क्यों हो रही है। ओह, आपको पिस्सू लग गए हैं, मुझे आपकी मदद करने दें। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम तो बस एक छोटे से चूहे हो, मुझे अकेले छोड़ दो। छोटे चूहे ने शेर की बदतमीजी पर तवज्जो न देते हुए बहादुरी से उस पर छलांग लगा दी। तुम क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर से उतरो। चूहा घनी उलझी हुई खाल में रेंगने लगा और सारे पिस्सू बाहर फेंकने लगा, लेकिन इससे शेर की हालत और भी बुरी हो गई। वो अपने पंजों से अपनी खारिश करने लगा। शेर खारिश बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी पीठ दरख्त के सहारे लगा ली। इस बार वो दाएं बाएं रगड़ने लगा। ओ नहीं, मैं करीब करीब कुचला जा चुका हूँ। मैं रुक नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता। तुम जितना मुझ पर दौड़ते हो, मुझे उतनी ही ज्यादा खारिश होती है। उतरो चूहे। शेर करीब ही एक झील की तरफ भागा। वो तेजी से पानी में कूद गया। उसकी पीठ पर चूहा करीब करीब डूब ही गया। शेर साहब, फौरन पानी से बाहर आ जाएं, वरना मैं डूब जाऊंगा। शेर झील से बाहर आया, लेकिन फिर अपने आप को खुश करने के लिए झटकने लगा। वो अपने जिस्म को इतनी तेजी और जोर से झटक रहा था कि चूहा बमुश्किल इस बेफिक्र शेर से चिमटा रह सका। मैंने खारिश का करीब करीब ख्याल रख लिया है शेर साहब, जरा सी और बाईं तरफ। आखिरकार शेर ने खुद को रोक लिया। चूहे ने शेर पर बाकी रह गए आखिरी के चंद पिस्सू बाहर फेंक दिए। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे मेरी खारिश खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने आपके लिए सारे पिस्सू साफ कर दिए हैं सर। शेर बहुत शर्मिंदा था कि उसने कितनी बदतमीजी की। जब तुमने मदद मांगी तो मैंने तुम्हें हकीर समझा चूहे, लेकिन तुमने फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे इस मुश्किल सूरत हाल से बचा लिया। शुक्रिया। खुशामदीद शेर साहब। चलो मेरी पीठ पर चढ़ो और मैं तुम्हें घर छोड़ने जाता हूँ। जब छोटा चूहा और बड़ा शेर चूहे के घर पहुंचे तो उन्होंने बड़े रीछ के गार से बाहर आती हुई जोरदार खर्राटों की आवाजें सुनी। ये शोर क्या है? फिर वो गार में दाखिल हुए। तुम ठीक कह रहे थे चूहे, गर्मियां आ गई हैं।
बड़ा रीछ अब भी सो रहा है। शेर जंगल का बादशाह ने गहरी सांस ली और बड़े रीछ के कानों में इतनी ताकत से दहाड़ा कि उसके गार का पथरीला फर्श हिल गया। इस ताकतवर दहाड़ के बायस रीछ आखिरकार जाग गया और गार से बाहर भागा। या क्या हुआ? कुछ मसला है? क्या हुआ? क्या सूरज निकल आया? क्या गर्मियां हैं? कहाँ है? सारे जंगली जानवर बड़े बेवकूफ रीछ पर हंस पड़े। छोटा चूहा भी बहुत खुश था कि आखिरकार खराटों का खात्मा हो गया।